नमस्कार दोस्तों हरियाणा की राजनीति में बहुत तरह तरह की विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं, बहुत तरह तरह के लोग हुए हैं। तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है सुभाष बत्रा जी। 1991 में रोहतक से ये विधायक बने थे और चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में पहले मुख्य संसदीय सचिव और उसके बाद ये गृह मंत्री बने। हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों से इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। उनकी कार्यप्रणाली को उन्होंने देखा है। ताऊ देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, चौधरी भजनलाल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आज सुभाष बत्रा जी हमें बहुत दिलचस्प किस्से राजनीति के बताने वाले हैं। आप आराम से ध्यान से इनसे सुनिए और आइए बात करते हैं सुभाष बत्रा जी से। बत्रा जी, आपका राजनीति की बातों में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या एक्सपीरियंस है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा सबसे पुराने दोस्तों में है। लेकिन जब से वो एमपी बना, मैं एमएलए बना, मैं मंत्री बन गया, उसको शायद मन में ये बात खटकती रही कि ये चौधरी भजनलाल के साथ क्यों मिले। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता लग गया था कि तुम तो नौटंकी कर रहे हो। पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है कि भजनलाल को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो मैं क्यों पीछे रहूं फिर? तो जब मुझे पता लगा कि तुमने डब्बा भी वहां पर नकली तौर पे रखा है, जब वहां पर आपकी उसमें कैबिनेट में छतरपाल जी भी थे ना? मेरे साथ छतरपाल थे। उन्होंने गिराए से उस समय गिराए से चुनाव लड़ा था, बाद में उनको डिसमिस किया था भजनलाल ने। देवीलाल जी, हाँ, वो एयर होस्टेस के साथ मिस बेबी। वो तो बता रहे हैं फर्जी खबर थी वो। ना, कोई फर्जी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक थी। अनंत सिंह दांगी को डिसमिस करना चाहते थे। अच्छा, दांगी इट वाज आई हु सेव्ड हिम। अच्छा, दांगी को क्यों हटाना चाह रहे थे? दांगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किए थे ये मैम कांड में। अच्छा, तो चौधरी भजनलाल जी को ये था कि दांगी इस्तीफा दे दे और फिर 2 महीने बाद मैं इसको बना दूंगा। लेकिन दांगी को पता था 2 महीने बाद बनाना नहीं, ये मेरे से मुझे हटाना चाहते हैं। तो उसके अंदर चौधरी भजनलाल ने मुझे बीच में मीडिएट करने के लिए कहा। मैंने दांगी साहब को समझाया कि मैंने कहा ये ठीक नहीं है, और अगर भजनलाल कमिट करते हैं कि आपको 2 महीने में बना देंगे तो बना देंगे। तो मैंने कहा आई स्टैंड गारंटी फॉर इट। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भजनलाल जी बनावे नहीं थे। ये भी एक किस्सा है। अच्छा, इजराइल दौरे पे जाना था चौधरी भजनलाल जी ने। इलेक्ट्रिसिटी का कोई डील थी इनकी, मुझे पता था। उस वक्त मैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, मैं खुद मंत्री बनना चाहता था। अच्छा, कि दांगी बनेगा तो तू भी बन जाएगा। तो मैंने चौधरी भजनलाल जी को टेलीफोन किया। मैंने कहा चौधरी साहब, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बोला कल मैं हिसार जाऊँगा, रास्ते में लाखन माजरे जाना है, तो रास्ते में मिल जाना, फिर इकट्ठे बात करते चलेंगे। तो मैं गुलाब रेवड़ी वाले के पास गाड़ी पे उनके साथ बैठ गया। मुझे पता था कि आज से 5 दिन बाद उन्होंने इजराइल विजिट पे जाना है। मैंने कहा चौधरी साहब, इजराइल का प्रोग्राम पक्का है? बोला बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा आपका जहाज़ इजराइल उड़ेगा और दांगी का जहाज़ हवाप्पा में उड़ेगा। बोला क्या मतलब? वहाँ पार्टी छूटेगा। चौधरी भजनलाल जी बड़े डिस्टर्ब हुए। बोला एक के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहा मकान से 1 ईंट अगर निकल जाए ना तो खाम खा की बदमजगी होगी, आप बाहर जाओगे, हाँ वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा क्या करें? तो लाखन माजरा में मैंने उनके चेहरे को देखा कि वो कुछ मोमेंट के लिए डिस्टर्ब हुए, और अगले ही दिन उन्होंने फैसला लिया कि दांगी को नेक्स्ट डे 10 बजे ओथ दिलाई जाएगी। अब मेरा ये था कि ओथ उसकी अकेले की नहीं होनी चाहिए, मेरी साथ होनी चाहिए। चौधरी भजनलाल जी ने मन बना लिया था कि अगर अकेले दांगी को बनाऊंगा तो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो बत्रा को साथ बना दो। लेकिन प्रेशर इतने हुए मुझे ना बनाने के लिए, तो दोपहर के बाद उन्होंने मन बना लिया कि एक ही दांगी को बनाऊंगा। लेकिन मुझे ये आभास हो चुका था। मैंने आर.के. धवन, जो उस वक्त बड़े पावरफुल थे, उनसे मैंने अप्रोच किया कि आप रात को भजनलाल को अपने खाने पे, भोजन पे बुलाओ, और दोपहर से पहले वो तैयार थे, अब तैयार नहीं है। तो ये बीच का जो रास्ता है तैयारी ना तैयारी का, आप लास्ट में मैच्योर करा देना। तो मुझे रात को 8:30 बजे टेलीफोन आया धवन साहब की कोठी से कि भाई आपको मंत्री बना दें। मैंने कहा जी बना दो तो शुक्रिया। बोले लो करो चौधरी भजनलाल से बात। मैंने चौधरी भजनलाल से बात करी। उन्होंने कहा भाई तू बड़ा खलीफा है। तूने जी सबसे बड़े खलीफा तो आप ही हो। सुनो,
उन्हें आखिरी चोट मारी। अब जो सबसे जो उनको जो पीएचडी कहा करते थे, जो 3 मंत्री मेरे को अपोज कर रहे थे, उसमें एक सुरेंद्र मदान, एक कृष्ण मूर्ति हुड्डा और एक बलबीर पाल शाह। अच्छा। ये तीनों स्टेट मिनिस्टर थे। ये चाहते थे कि बत्रा साहब को बनाओ तो हमें अपग्रेड। तो मेरे को चौधरी भजनलाल कहने लगे कि बत्रा तू कैसे पहुंचेगा चंडीगढ़। मैं बोला जी मैं गाड़ी पे चल पड़ूंगा, पहुंच जाऊंगा। बोला ना, उन तीनों की गाड़ियां हरियाणा भवन में खड़ी हैं, तू अपनी गाड़ी उनके बीच में खड़ी कर ताकि उनको ये हो कि तू यहीं है। अच्छा। और तू किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ पहुंच जा। फिर मैंने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की और फ्लैग को ऑन रखा ताकि ये हो कि बत्रा साहब यहीं है। और पीसी वधवा उस वक्त डीजीपी पुलिस रिटायर हुए थे, वो वहां ठहरे हुए थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनकी प्राइवेट गाड़ी में मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो दांगी और मैंने इकट्ठे ओथली। तो ये दिलचस्प किस्से अच्छा, एक बात और आप जरूर मैं चाहूँगा जरूर बताएं इसके। चौधरी भजनलाल जी का ये तय था कि 2004 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन हुड्डा साहब ऐसा क्या खेल कर गए कि हुड्डा साहब बने, वो नहीं बन पाए? ऐसा है, आपको सच्चाई बताता हूँ जी। चौधरी भजनलाल की लीडरशिप में चुनाव हुए, मेजॉरिटी उनकी आई, लेकिन सोनिया जी ने मन बना रखा था क्योंकि ये नरसिम्हा राव जी के बहुत नज़दीक चले गए थे। और सोनिया जी ने ये मन बनाया था कि कभी मेरे हाथ में दोबारा पावर आई तो इनको नहीं तो मैं चौधरी भजनलाल को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाऊंगे। दिस इज द फैक्ट। चौधरी भजनलाल जी ओवर कॉन्फिडेंट में मारे गए। उनके कहने से तो टिकटें मिली। हाँ, उनके कहने से टिकटें मिली, उनके कहने से एमएलए बन के आए। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ 6-7 एमएलए थे सारे, बाकी मेजोरिटी 45 से ऊपर एमएलए भजनलाल जी के साथ थे। लेकिन तो पार्टी ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने प्रस्ताव भी पास कर दिया कि केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। वो यहाँ तय कर जाते तो वो गलती चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ में जनार्दन द्विवेदी को भेजा गया था। तब आपकी सिंपैथी किसके साथ थी, किसके साथ जुड़े हुए थे आप? तब देखो भजनलाल जी के साथ नहीं, एक चीज़ तो थी कि जब एक आदमी मेजॉरिटी लेके आया है, उसको टिकट मिली है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी वजह से उनको शौक लगा और वो तो उनको पैरालिसिस हो गया होता, उनको पारस हॉस्पिटल में उठा के ले गए। अच्छा। लेकिन एक लीडर के कहने से आप उनकी मर्जी से टिकटें देते हो और फिर उसकी लीडरशिप में मेजॉरिटी एमएलए बन के आते हैं। ये तो कांग्रेस में पुराने समय से ही होता रहा है, मानता हूँ मैं, आई एग्री। तो इसलिए कभी आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही पोजीशन पे हैं जो भजनलाल जी थे। देखो अब ये हालात बने ना, अब ये 25 दल में गुलाम नबी आजाद, वही मैं कह रहा हूँ, हालात बन रहे हैं ना। ये तो वक्त का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो चौधरी भजनलाल में जो क्वालिटी थी, क्या कुलदीप बिश्नोई में है वो क्वालिटी? क्योंकि आप हजका में भी गए। 5% भी नहीं, 5% भी नहीं। कुलदीप बिश्नोई तो चीफ मिनिस्टर बन गया होता। अच्छा। जब बीजेपी उसको 30 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन ये कहता था मुझे सीट चाहिए। तो हजका में थे ना? मैं हजका में था। तो 30 सीटें क्यों नहीं ली उसने? इसलिए नहीं ली, वो कहता था, झगड़ा कहाँ हुआ कि वो कहता था कि मेरे नाम का चीफ मिनिस्टर अनाउंस करो। अच्छा। और बीजेपी अनाउंस नहीं कर रही? बीजेपी कहती थी कि अनाउंस नहीं भाई, पहले आप जिता के ले आओ। लीडर तो हम अपनी पार्टी का भी अनाउंस नहीं किया करते। ये इस बात पे अड़ गया। ये कुलदीप बिश्नोई की ऐतिहासिक गलती रही है उस समय। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है। ये चीफ मिनिस्टर बनता उस वक्त 30 में से इसके अगर 15 एमएलए भी बन के आ जाते तो बैलेंस इसके पास था, ये चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन इसने अपनी सारी टीम को जो 25-30 जिनको टिकट मिलती उनका भी नाश किया और अपना भी नुकसान किया। मैं तो उस वक्त इसके पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था, कुलदीप की पार्टी का, हजका का। अच्छा। हमने ही तो हजका को 2 फाड़ किया। हाँ, वो क्या था वो कि अब एक हजका 2, आपने कहा कि असली हजका तो हमारी है। इसने हमें ही निकाल दिया। अच्छा। हम विरोध करते थे कई बातों का। देखो एक आदमी का करैक्टर, अब भूपेंद्र मेरे डिफरेंसेस क्या है, रोज टेलीफोन भी करते हैं, रोज बातें भी होती हैं, रोज बैठते भी हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद हैं। वैचारिक मतभेद क्या है
वो ये है कि कुछ पर्सनैलिटीज कुछ बन जाए ना चीफ मिनिस्टर, वो समझते हैं कि सब कुछ तुम्हारे नीचे हो गया। अगर रावण जो 4 वेदों का ज्ञाता था, उसको उसकी धर्म पत्नी ने, मंदोदरी ने कहा कि आप ना युद्ध करो राम के साथ, ये अवतार हैं, वो कहता था नहीं, अहंकार मार गया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो समझता है कि तेरे से ज्यादा इस प्रदेश को जानने वाला ही कोई नहीं।